डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीज की जांच करता 3 फीट का ये शख्स देखकर हैरान हो सकते हैं। ये किसी फिल्म या कॉमेडी सीरियल का दृश्य नहीं है, ये हकीकत है उस सपने की, उस जिद की जो गुजरात के गणेश ने ठानी थी। पिता अनपढ़ लेकिन बेटा डॉक्टर बनना चाहता था। लोग देखकर हंसते थे, सपना बड़ा था, रास्ता मुश्किल और उससे भी कठिन सरकारी नियमों की लक्ष्मण रेखा। लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी और आज वो भावनगर के सर टी जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर इलाज कर रहे हैं। कंधे पर स्टेथोस्कोप, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में मरीज को बचाने का जज्बा। पहली नजर में कोई यकीन नहीं करता कि ये वही शख्स है जिसकी जिंदगी के हर कदम पर मुश्किलों का पहाड़ लगा था। लेकिन गणेश ने उन सब को लांघकर कामयाबी की वो इबारत लिखी है जिसके आगे सक्सेस की सारी स्टोरीज बोली लगने लगती है। डॉक्टर गणेश बोरैया की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने लाखों लोगों को ये भरोसा दिया कि इंसान का कद नहीं, उसकी हिम्मत बड़ी होती है। कहानी शुरू होती है भावनगर के पास गोरखी गांव से। एक अनपढ़ किसान परिवार, घर में 9 बच्चे और उन 9 में से 8वें गणेश, जो ड्वार्फिज्म से ग्रसित थे, मतलब बोनेपन का शिकार। बचपन से ताने, तिरस्कार और तकलीफें उनका हिस्सा बन गई थी। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब 10 साल की उम्र में एक सर्कस मंडली ने उनके पिता से कहा, हमें बच्चा बेच दो, सर्कस में काम आएगा। 5 लाख रुपए का ऑफर, लेकिन पिता ने सर्कस वालों को धमकाकर भगा दिया। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था, मेरा बेटा दया का पात्र नहीं, सम्मान का हकदार बनेगा। बहनें उन्हें गोद में उठाकर स्कूल लेकर जाती, पिता कंधों पर बैठाकर पढ़ने भेजते और गणेश हर दिन अपने डर से लड़ना सीखते। – 2018 गणेश ने नीट परीक्षा पास कर ली, लेकिन यही आया सबसे बड़ा धक्का। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया दिव्यांगता ज्यादा है, MBBS नहीं कर सकते। गणेश टूट गए लेकिन रुके नहीं। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर वहां भी निराशा मिली। जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बुझने लगी थी। वो सोचने लगे शायद मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। तभी उनकी जिंदगी में प्रवेश हुआ डॉक्टर दलपत कटारिया का। उन्होंने बिना बताए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। पूरा साल बीत गया, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गणेश के पक्ष में फैसला सुनाया। 2019 में उनका MBBS में दाखिला हो गया। यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। शुरुआती सेमेस्टर में गणेश फेल हो गए क्योंकि लंबे पेपर तेजी से लिखना उनके लिए असंभव था। लेकिन पहली बार मेडिकल कॉलेज में किसी छात्र को राइटर और अतिरिक्त समय दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सभी सेमेस्टर क्लियर किए। क्लास के दोस्त उनकी पहली बेंच रिजर्व रखते थे। प्रैक्टिकल के दौरान प्रोफेसर उन्हें टेबल पर चढ़ा देते, सहपाठी स्टूल पकड़ाकर एनाटॉमी दिखाते। अंग्रेजी कमजोर थी तो दोस्त घंटों बैठकर उन्हें नोट समझाते। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जिद नहीं थी, ये पूरी कम्युनिटी की जीत थी। 26 नवंबर गणेश को भावनगर के सर टी जनरल हॉस्पिटल में चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति मिली। जब वे अस्पताल के गलियारों में तेजी से चलते हैं, लोग सिर्फ 3 फीट के डॉक्टर को नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी इच्छा शक्ति को देखते हैं जिसने नियम बदले, धारणाएं बदली और इंसानियत की पहचान बदली। गणेश कहते हैं, अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे में भी हिम्मत भर दे तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। वे जानते हैं कि उनका शरीर सर्जरी की इजाजत नहीं देता, इसलिए वे नॉन सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज जब मरीज उनके पास आते हैं, सेल्फी लेते हैं, सलाह मांगते हैं, तो दुनिया एक बात समझती है, कद में छोटे हो सकते हैं लेकिन हौसले इतने ऊंचे कि नियमों को झुका दे और इंसानियत की परिभाषा बदल दे। ये सिर्फ डॉक्टर गणेश बोरैया की कहानी नहीं, ये संघर्ष, जिद, उम्मीद और इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल है। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।